हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली सोशल चैनल। मैं रिचा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम टॉक्सिक रिलेशंस में हूवरिंग का क्या मतलब होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। Hoovering is a technique or a tool that many abusive people use to keep their prey stuck in abusive cycles. We need to educate ourselves on the different types of abusive games that many narcissistic people or abusive people play so that we can save ourselves from emotional hurt or trauma that is the byproduct of abusive relationships. If you are not aware of your self worth, you are more likely to fall in the loop of these abusive cycles. जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक लोगों को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं, तब आप अपने आप को उस अब्यूज़ से बचाने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जिसके लिए आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने लगते हैं। और अगर इससे भी काम ना चले तो नो कांटेक्ट भी जाना चाहते हैं। बस इसी वक्त नार्क आपकी इंटेंशंस को पहचान लेता है और हूवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका मतलब होगा कि अब वो आपको अपने वेब में वापस पुल करने की कोशिश में लग जाएगा। Remember, narcs or toxic people don't give up that easily on their narcissistic supply. They want their supply back badly so that they can start their game of devaluing, humiliating their victim again. Hoovering का मतलब ये होता है कि नार्क आपको वापस अपने तरफ पुल करके उसी पेनफुल लूप में दोबारा फंसा कर रखना चाहता है। वजह कुछ भी हो, या तो आप नार्क से दूर जाना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ हिज हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट टूवर्ड्स यू, या नार्क आपकी कोई गलती के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। अगर आप कुछ दिन या कुछ महीने नार्क से नो कांटेक्ट जाने में सक्सेसफुल हो गए, तब वो इस हूवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर करेगा, एज ही वॉन्ट्स यू बैक सो दैट ही कैन बुली, devalue, humiliate you again. And by doing all this, he can feel powerful. Narcs या टॉक्सिक पीपल हमेशा अपने प्रे को कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं ताकि वो उसे ज़्यादा देर तक फंसा कर रख सकें। कभी नार्क अपने विक्टिम की तरफ काफ़ी पैशनेट, लविंग और केयरिंग हो जाएगा और कभी अपने विक्टिम को साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा। कभी दोनों के बीच में सब पीसफुल रहेगा और कभी सडनली ड्रामा और केओस हो जाएगा। दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक वॉकिंग ऑन eggshells. You are never sure what is coming next. जब आप ये समझने लगते हैं कि इस तरह का रिलेशन आपके लिए हेल्दी नहीं है और आपको दूरी बना लेनी चाहिए फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ एंड पीस, यू माइट फील द नीड टू डिस्टेंस योर सेल्फ और ब्लॉक दिस टॉक्सिक इंडिविजुअल। तब नार्क आपसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, रैंडम टेक्स्ट मैसेजेस करके, फ़ोन कॉल्स करके, और हो सकता है कि वो आपसे मिलना भी चाहे। They just want to contact you and see whether they can pull you back in. हूवर करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि नार्क हमेशा कॉमन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर रखता है ताकि उसे आपके बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वो आपके फ्रेंड्स से आपकी हेल्थ, जॉब या लाइफ के बारे में जनरल क्वेश्चंस पूछता रहता है और आपके लिए
अपनी कंसर्न शो करता है। अगर उसे कोई ये बता दे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या जॉब में परेशानी आ रही है या कोई और दिक्कत है, तो उसे तुरंत ही मौका मिल जाता है फिर से आपके पीछे आने का। वो इस चीज़ का बहाना लेकर आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करना चाहेगा। नार्क ये बात जानता है कि अगर वो किसी तरह से आपसे मिल पाए तो फिर वो आपको मैनिपुलेट कर लेगा। The other way in which they hoover is they can randomly call or text you and try to give you some important information, say about a relative who may have lost a dear one. Narc wants to be the first one to inform you, as he wants to open the channel of communication again with you. Remember, any kind of contact can reignite the bond. एक और टेक्निक है जिसे नार्क बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, और वो है कि वो अपने इनेबलर्स को, जो कई बार आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन्हें आपके पास भेजेगा और उनका काम आपको नार्क की सारी गुड क्वालिटीज़ गिनाना होगा। They will try their level best to convince you that you can never find a person like Narc. They will try to remind you of the good and beautiful moments you spent with them, that how nice and generous he is with his family and friends. They will try to manipulate and convince you that you must give him one more chance. And if these enablers are able to somehow convince you to meet him, then the first thing you will notice about Narc is that they will appear a completely different and new person to you this time. He or she will first apologize for their mistakes and will behave the way you would have always wanted them to behave. They would want to love bomb you, make fake promises again, talk about the happy days and happy times. Basically, they will try to play with your emotions and feelings to bring you back in. But this time, if you fall for it, it will be even worse than before, because now they will punish you for even trying to move away from them. हूवर करने की कई वजह हो सकती है। हो सकता है नार्क को कहीं और से नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिल रही है, इसलिए वो वापस आया, या नई सप्लाई आपकी तरह एक सुपर इम्पैक्ट नहीं है तो गेम में मज़ा नहीं आ रहा। ये न्यू सप्लाई आपकी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मे बी दे आर नॉट पुटिंग अप विद ऑल द BS दैट नार्क वांट्स टू ऑफर देम, जिससे उनकी फॉल्स ईगो को किक नहीं मिल पा रही है। एक वजह यह भी है कि नार्क आपकी वीकनेसेस को समझता है और उन्हें आसानी से टारगेट करके वो जानता है कि आपको वापस लाया जा सकता है। नई सप्लाई के बारे में नार्क के पास अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो आप पर ही मेहनत करना पसंद करेगा। नार्क सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तब होगा जब आपको किसी और के साथ पाएगा, जब ये देखेगा कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है, तब उसे पता चल जाएगा कि आपने उसे डिस्कार्ड कर दिया है। नार्क्स लव टू डिस्कार्ड पीपल बट दे कैन नॉट हैंडल डिस्कार्ड देमसेल्व्स, और इस वक्त वो तेज़ी से आपके पीछे आएगा। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि वो बदल गया है, सुधर गया है
और आप ही हर वक्त सही थे। आपको पहले वाली इम्पोर्टेंस मिलने लगेगी। सडनली आप उनके लिए प्रायोरिटी बन जाएंगे और फिर से आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाएगी। लोग कई बार अपनी इनसिक्योरिटीज़ और डर की वजह से रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, इस ट्रैप में बार बार फंस जाते हैं। फियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न टू गो बैक। कई बार लोग लोनली हो जाने के डर से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो नए पर्सन को ट्रस्ट करने से डरते हैं और एक फैमिलियर पर्सन पर ही दोबारा ट्रस्ट करना चाहते हैं, फिर चाहे वो नार्क ही क्यों ना हो। कई बार लोग अपनी वर्थ नहीं जानते और इसलिए भी वो बार बार अब्यूज़ किए जाते हैं। वापस जाने की वजह गिल्ट भी हो सकती है। नार्क विल ट्राई everything to stop you from moving on. Always remember, narc can go to any length to keep you stuck so that they again can control your life. These toxic people don't like rejections. They want to have the final say. They can throw you out of their lives whenever they want to, but they will not give you the power to discard them. Please keep educating yourself on narcissism. That's all for this video. Thanks for watching.